पॉज करो, करते रहो। एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1 किलोवाट is operated at 220 volt. So we can see that power is equal to 1 kilowatt and the potential difference is of 220 volt. Find which of the following fuses that respectively rated at, अब इसमें से कौन सा फ्यूज यूज होगा? एक का रेट है 1 है, एक का 3 है, एक का 5 है। So let us calculate the current in this case. करंट क्या है? पावर इज इक्वल टू वी आई, therefore I is equal to, ये नीचे ले आएगा ना, पावर बाय वोल्टेज। सो द पावर इज 1 किलोवाट, कितना वाट हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा, है ना, ऐसा सिस्टम में। और ये हो गया 220 वोल्ट, कैंसिल कर लो, ये आ गया 11, ये आ गया 50, ठीक है। लेट अस डिवाइड, ये कर लेते हैं। सो ये तुम्हारा हो गया 4 ज़ा 44, कितना आया? 6 हो गया, पॉइंट डाला 0, 5 ज़ा 55, काम हो गया, वैसे जरूरत नहीं अब यहाँ पर। 4.5 एम्पियर। सो द करंट इज 4.5 एम्पियर। और करंट अगर 4.5 एम्पियर का फ्लो होगा तो जो फ्यूज होना चाहिए वो थोड़ा सा अपर होना चाहिए। सो ये फ्यूज होगा तो पिघल जाएगा, ये वाला फ्यूज भी पिघल जाएगा। सो दिस फ्यूज देखो 5 एम्पियर वाला काम आ सकता है, क्योंकि 4.5 एम्पियर तो इसमें से फ्लो ही हो सकता है, वायर की कैपेसिटी अगर इतनी होगी तो, ठीक है, या फ्यूज की। सो कभी भी जो वैल्यू आई हमारी करंट की उससे थोड़ा अपर रहेगा, जो फ्यूज है बेटर रहेगा, ठीक है। अपर नहीं तो एटलीस्ट सेम वैल्यू तो होता ही। ओके, आगे देखते हैं। अब आगे एक और सवाल। अ 9 ओम रेजिस्टेंस इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अच्छा जी, तो मतलब एक रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू दी है, मतलब एक वायर का रेजिस्टेंस है 9 ओम, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया। उम्मीद करो 3 इक्वल पार्ट्स है। 3 इक्वल पार्ट में कर दिया तो इसका भी हो गया 1/3 हो गया ना, इसका भी 3 ओम हो गया, इसका भी 3 ओम हो गया, इसका भी 3 ओम हो गया। कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब ये कट करके और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। मतलब अब देखो ऐसे कर दिया, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। बना दो यहाँ छोटा सा ऐसा रेजिस्टेंस टाइप का, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अरे क्या यार, 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दैट इज 3/3, कितना हो गया 1। सो 1/RP अगर 1 है तो RP भी कितना है 1 ओम। वाह सर, आगे बढ़े। अ वायर ऑफ लेंथ, तुमको देखना देख लो, ठीक है। सर क्यों भाग रहे हो? अ वायर ऑफ लेंथ, सवाल थोड़ा ज़्यादा है और मुझे आना है रेजिस्टेंस वाले पे, ठीक है। ये सब तुम बना लो, मेरे ख्याल से कर ले रहे हो। अ वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई गेस ये वाला हुआ है ना, नहीं ये नहीं हुआ। 3 मीटर तो चलो वैसा ही है, तो मैं तुमको थोड़ा हिंट देता हूँ। 3 मीटर की लेंथ है, 1 मिनट, 3 मीटर की लेंथ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ओके। और यूनिट भी बराबर है। रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, आर की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻² ओम। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो देखो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा, यानी आर इंटू ए, और ये नीचे आ जाएगा बाय एल। ये फॉर्मूला है और उसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर, शायद हमने अभी करा था। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, तो लगा दो फॉर्मूला में। सो रो इज इक्वल टू आर, यानी 3 इंटू 10⁻² इंटू ए, दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶। अब पॉज करके करते रहो गाइस, ठीक है। बाय एल, व्हाट इज एल? 3, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यू गॉट द आंसर डायरेक्टली। सो दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶, और -2 इज -8, और ये हमने निकाला रेजिस्टिविटी, यानी ओम मीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। कहीं भी मेरा गड़बड़ी हो रहा तो आप बताओ कमेंट करके, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है। आगे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर, थोड़ा ध्यान देना, 0.8 है, I is equal to 0.8 एम्पियर, एंड वर्क्स ऑन 250 वोल्ट, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 250 वोल्ट ऑन द एवरेज 8 आवर्स अ डे, मतलब एक दिन में 8 घंटा यूज होता है, ठीक है। 8 आवर्स पर डे ऑपरेट हो रहा है ये। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। सो पावर इज इक्वल टू वी नो वी आई, ठीक है।
मल्टीप्लाई कर दो। सो डायरेक्टली देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर 0 है, 25 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 और ये हो गया 20, 200 हो गया ना डायरेक्टली। सो दिस इज 200 वाट, बराबर ना? हाँ सही है, 200 वाट ये आ गया अपना पावर। और क्या बोला, इफ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्जेस ₹5 फॉर 6 किलोवाट आवर, व्हाट इज द मंथली बिल फॉर 60 डेज। देखो थोड़ा दिमाग लगाया यहाँ सवाल में, ठीक है। मतलब 6 किलोवाट आवर का रेट अगर ₹5 है तो तुम डिवाइड कर लो यहीं पर, 1 किलोवाट का आवर का निकल जाएगा। सो ₹5 फॉर 6 किलोवाट आवर, तो 1 का कितना हो जाएगा, 6 हो गया, ये 5, 0 ज़ा 0 5 आया, 0 6 कितना 8 ज़ा ना, 6 8 ज़ा 48, तो 0.8 ले लेते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर आया 2 6 3 ज़ा, ठीक है। तो 0.8 ले लेते हैं, 0.8 रुपीज़ फॉर 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अगर 6 का 5 रुपया है तो यानी 0.8 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। अब निकालना आसान हो जाएगा हमारा जो 60 डेज़ का बिलिंग है, क्योंकि अगर 8 घंटे पर दिन पर डे चल रहा है तो टोटल टाइम ऑफ कंजम्पशन कितना हो गया, इंटू 60 कर लो, पता लग जाएगा। तो ये हो गया 6 8 48 है ना, तो 4 8 और ये 0 भी है। सो इतने घंटे हो गए 60 दिन में, टोटल टाइम ये हो गया, टोटल टाइम ये हो गया। और टोटल पावर क्या है, यही है। सो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 200 वाट और टाइम कितना है 480 आर, बराबर है। तो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा 96, ठीक है। और कितने जीरोस है, 1 2 और यहाँ पर एक 3। तो ये वाट आवर में आया ना, हमको किलो वाट आवर के हिसाब से करना है, तो ये वाट आवर है। किलो वाट आवर में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000, 96 किलो वाट आवर। अब फाइनली रेट निकालना है, तुम पूरा टोटल अमाउंट निकालना है। 1 किलो वाट आवर का 0.8 है तो 96 का कितना हो जाएगा, तो इसको यहाँ सीधे 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टोटल अमाउंट, ठीक है। यहाँ से तुमको आंसर फाइनल मिल जाएगा। आगे देखते हैं, वाह जी वाह, आगे डायग्राम वाले थोड़े से आगे, तो यहाँ से शुरुआत होती है मज़े की। ध्यान देना और सॉल्व करो, ट्राई करो गाइस, पॉज करो, सॉल्व करो। A figure below, the figure below shows 3 cylindrical copper, देखो सब कॉपर के हैं, कॉपर कंडक्टर along with the face areas and length. Discuss which geometrical shape the resistance will be highest. किसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा? तो इसका एरिया A है, लेंथ L है, तो मटेरियल मान लो सब कॉपर का ही है, तो रेजिस्टिविटी में रो ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से रेजिस्टेंस विल बी R1 लिखता हूँ, क्या हो गया रो L बाई ए, ये इसका रेजिस्टेंस आया पहले वाले का। हमको क्या निकालना है, किसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा, इसका निकल गया। दूसरा वाले का निकालते हैं, देखो इसका लेंथ डबल है, एरिया हाफ है, सो द न्यू रेजिस्टेंस R2 विल बी इक्वल टू, मटेरियल सेम है ना, रो L क्या है यहाँ 2L, और एरिया क्या है यहाँ पर A बाई 2, बराबर है। सो द रेजिस्टेंस R2 विल बी इक्वल टू रो L, और यहाँ 2 है और ये डिवाइड बाय A बाई 2 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2 बाई A आएगा, है ना, 2 बाई A आएगा। सो दैट इज 2 2 4, यहाँ पर आ गया 4 रो L बाई A, 4 टाइम्स रो L बाई A ये आया। अब देखो ये पहले और दूसरे को कंपेयर कर लो, यहाँ पर रो L बाई A आया था, यहाँ 4 रो L बाई A, तो इससे तो ज़्यादा ये वाला आया रेजिस्टेंस। अब इस वाले केस में देख लेते हैं, तो यहाँ R3 विल बी इक्वल टू रो L कितना है L बाई 2, एरिया कितना है 2A, सो दैट इज 2 2 4 आ जाएगा डायरेक्टली 1/4 टाइम्स ऑफ रो L बाई A। तो यू कैन सी दैट तीनों में कौन सा रेजिस्टेंस हाईएस्ट हुआ, ये देखो यहाँ रो L बाई A है, यहाँ 1/4 आया उसका,
मतलब ये तो कम ही है, सबसे मिनिमम तो यही है, और ये 4 टाइम्स आया, सो दिस इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, और देखो अगर तुमको गड़बड़ी लग रही है कहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा, थोड़ा स्लो करके देखो, यू हैव द ऑप्शन, या स्लो करके थोड़ा फाइन लगता है, एक बार रिपीट करके देख लेना। ठीक है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर रो एल बाई ए आया, ये वाला जो है ये इसके 4 गुना है ना, 4 टाइम्स रो एल बाई ए, और ये इसके कंपेरिजन में वो 1/4 है, वो तो सबसे मिनिमम वैल्यू वो है, फिर ये, और सबसे हाईएस्ट ये वाला। आगे सर ये तो बहुत ईजी है सर, ये हम कर लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिख कुछ भी रहा है, ये दोनों सीरीज है और ये दोनों सीरीज, क्योंकि हमको ए और बी के बीच में निकालना है। तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, अभी किलो ओम दिया है, गड़बड़ी मत करना, तो 4 और 4 सीरीज में डायरेक्टली है, कितना आ जाएगा 8 किलो ओम, और वैसे ही ये वाला भी हो जाएगा 8 किलो ओम। अब ये दोनों पैरेलल है ना, 8 और 8 पैरेलल है, सॉल्व करोगे 1/RP का फॉर्मूला के फाइनली आएगा 4 किलो ओम। गड़बड़ी से ओम मत लिख देना, किलो ओम का पूरा वैल्यूज दिया हुआ है। ये वाला ट्राई करोगे, चलो ये वाला ट्राई करो। इसमें ये बोला गया है, इसमें सवाल ऐसे हो सकता है कि भैया यहाँ पर भी की दिया है, फाइंड द करंट, अगर रेजिस्टेंस निकाल सकते हो तो करंट भी निकाल सकते हो। फाइंड द करंट इन 2 केसेस, करंट हमको निकालना है 2 केसेस में। पहला, जब ये जो की है K2 इज ओपन, जब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, K2 ओपन करके रखा गया। दूसरा सिचुएशन, व्हेन K2 इज क्लोज्ड। ठीक है, ये तो क्लोज ही रहेगा, पर ये वाला जो की है इसको ओपन रख दिया तो करंट कितना आएगा, क्लोज रख दिया तो करंट कितना आएगा। अगर सिंपल सी बात है, अगर इसको ओपन रख दिया तो जो करंट यहां से आ रहा है वो इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। तो उस टाइम पे सिर्फ यही 2 रेजिस्टेंस काम आएगा, सीरीज वाला, 4 और 4 8, टोटल पोटेंशियल है 12। सो V इज इक्वल टू आई आर, बराबर है V इज इक्वल टू आई आर। सो देयरफॉर करंट इज इक्वल टू V बाय आर। V कितना दिया है 12 वोल्ट, और R कितना है इस वाले केस में जब ओपन है तब 4 और 4 8। ठीक है, तो 4 2 जा 4 3 जा 1.5, इसमें आया करंट 1.5 एम्पियर। होप कि आप लोगों का भी सेम आया होगा। और जब इसको क्लोज कर दिया, मतलब इसको इंसर्ट कर दिया, तब ये भी एक्टिव हो जाएगा। तो इसका 8 और ये वाले का सीरीज में ये भी 8, ये 8 और ये 8 क्या आ जाएगा, पैरेलल। सॉल्व करोगे 4 आएगा। सो उस केस में, सेकंड वाली केस में जब क्लोज्ड है, ये वाला तो हमने कर लिया, जब क्लोज्ड है उस केस में रेजिस्टेंस आया 4 ओम, और पोटेंशियल तो वही है V इज इक्वल टू 12, हमको निकालना है करंट। ठीक है, मान लो ये मैं I1 बोल रहा हूँ, I2 जब क्लोज किया गया इन दैट केस V अपॉन R। सो V है 12 और R है 4, 4 3 जा 12, यानी I2 इन दैट केस विल बी 3 एम्पियर। तब करंट कितना ड्रॉ होगा, 3 एम्पियर का। ठीक है, जब ये वाला रेजिस्टेंस भी लग गया तो करंट 3 एम्पियर का है। आगे क्या है, सर ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? देखो ये A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। बस तुम ये मत समझो कि यार ये क्या शेप है, तुम ये समझो कि वायर को कैसे तुम थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो। तो देखो मुझे जो लग रहा है, जो शेप दिख रहा है उसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ कि दोनों जो है ना A और B को बाहर की तरफ निकाल दूँ, है ना, ऐसे करके। तो एक ये आ गया इधर, ये तुम्हारा B हो गया, और ये इधर आ गया, ये तुम्हारा A हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको सीधा कर दो, थोड़ा सा और खींचो A को। तो जब A को खींचोगे तो लगभग ये ऐसा हो जाएगा, बराबर है। अब देख लो रेजिस्टेंस क्या क्या है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ था, यहाँ था और यहाँ था, वही है ना 4। यस, सो दिस 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 दिस, ये 4 और 4 है, 4 ओम्स में ही है, हाँ, और ये 8 और 8 है। कर लो, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, देन पैरेलल 1 बाय सीरीज, मतलब ये तो सीधा क्या हो गया, ये 12 हो गया और ये 12 हो गया। 12 और 12 का सीधा तुम पैरेलल में करोगे, आरपी निकालोगे, सो 12 और 12 का 6 आ जाएगा। वाह क्या बात है, क्या ही बात है। आगे बढ़े। ओह सर ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर हमको फिर निकालना है करंट। करंट निकालना आसान है क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ 20 वोल्ट, बट
यहाँ पर चैलेंज ये है कि पहले इस रेजिस्टेंस को सॉल्व करें। कभी भी अपने पॉइंट से, सेल से एकदम दूर जाओ और वहाँ देखो, देखो ये हो गया 20 और 20 पैरेलल में है। पहले इसको सॉल्व करो, पैरेलल में सॉल्व करोगे 10 आएगा। फिर ये 10 हो गया अगर, तो इस 10 के साथ सीरीज में है वो, तो 10 और 10 अगेन क्या हो गया 20 हो गया, सीरीज में है ना, 10 + 10 20 हो गया, तो दिस इज 20। अब ये 20 और यहाँ वाला सीरीज देखो, ये दोनों को मिलाया 20 हो गया। सो 20 और 20 अगेन पैरेलल में फिर क्या आएगा 10 आएगा। मतलब इतना सॉल्व करने के बाद, इतना सॉल्व करने के बाद तुम्हारी टोटल वैल्यू आ रही है 10। अब फिर 10 और 10 देखो यहाँ पर सीरीज में है, मतलब ये 20 हो गया। सो अगेन दिस पार्ट इज कंप्लीटली 20 ओम। अब देखो बाहर आओ, ये सॉल्व करने के बाद इतना 20 आया और ये सीरीज में देखो 20 20 20 कितना हो गया 60 हो गया। अब ये 20 और ये 60 करना पड़ेगा हमको। सो 1/20 + 1/60 इज इक्वल टू 1/RP इंटू 3 इंटू 3 3 + 1 4/60 इज 1/RP। RP इज इक्वल टू 60/4 है ना, 60/4 इज 15 ओम। यानी अब ये भी पूरा इसके अंदर आ गया और टोटल वैल्यू कितनी आ गई, इधर तक की 15 आ गई। ठीक है, अब ये 15 और ये 30 सीरीज में है ना, 45 हो जाएगा। सो द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 30 + 15 इज 45 ओम एंड द वोल्टेज इज इक्वल टू कितना है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट हमको निकालना है करंट। सो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R यानी 20/45। 5 4 जा 5 9 जा। ठीक है, सो अब ये तुम सॉल्व कर सकते हो, कर लें सर। 9 और ये 4 0 जा 0 है ना, 4 आया 0.9 4 जा 36 फिर 4 आया 34 जा 36 0.44 समथिंग आएगा। तो द करंट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर लिखता हूँ मैं। चेक करना सही गलत बता दो। ठीक है, यहाँ पर तो भाई पूरा तबाही मचा दी, तुम नहीं करना है ऐसे एग्जाम में। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं हाई लेवल करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब एग्जाम में ऐसे वाला आएंगे, बट हाई लेवल अगर करके रखोगे तो चीज़ें तुमको ईजी लगेंगी व्हेन यू गो टू एग्जाम। ठीक है, अब ये ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। मैंने कहा है वो सिस्टम देखो, मान लो कि ये सेल में लगा हुआ है, बल्ब में लगा हुआ, सॉरी सेल में या फिर बैटरी में लगा हुआ है, तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है हमको RAB टोटल। ठीक है, इससे एकदम दूर जाओ, एकदम दूर मतलब यहाँ पर 3 + 3 है ना, सीरीज है सीधा 6 हो गया। 6 and 6 पैरेलल में 3 आ जाएगा वापस, तुम करते जाओ मैं। ठीक है, ये 6 और ये वाला 6 मिलाओगे पैरेलल में 3 आएगा। अगर ये वाला पूरा 3 आया फिर ये 3 आया, 3 and 3 अब ये सीरीज हो गया तो फिर से ये 6 हो जाएगा। ये पूरा 6 हो गया, ये पूरा 6 हो गया, यहाँ पर एक 6 और है पैरेलल में, फिर से ये 3 हो जाएगा। टोटल 6 और 6 पैरेलल में तो ये 3 आ जाएगा। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 अगेन 6 हो गया, अगेन 6 और 6 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना पूरा 3 आ गया। फिर 3 और 3 जो है 3 + 3 6 हो गया सीरीज में, और ये जो 6 आया ये इस 3 के साथ पैरेलल में है। सो 1/3 + 1/6 इज 1/RP इंटू 2 कितना हो गया 3/6 1/RP। RP इज इक्वल टू 6/3 यानी 2 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस। आगे ये वाला सॉल्व करो, ये 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है ना, इन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, फिर वही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो ये 1 और 1 2 हो गया सीरीज में सीधा है ना, 1 + 1 2 हो गया। फिर 2 और 2 पैरेलल में फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 और 1 जो है वो 2 हो जाएगा, फिर 2 और 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी 2 और 2 1 हो जाएगा, फिर 1 और 1 जो है मिला के 2 हो जाएगा। फाइनली इट विल बी 2। मिटाता हूँ, तुम करोगे, फाइनल 2 आना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले में देखो ये 2 पॉइंट्स के बीच में करना है, कैसे करोगे, पहले ये तीनों सबसे दूर जाना है, पहले ये तीनों सीरीज है 6 + 8 + 10 कितना हो गया 8 × 16 14 और 24 हो गया। 24
के साथ ये 5 पैरेलल, फिर वो जो आएगा जो फाइनल जो इनमें तीन सबको मिला के आएगा वो इसके और इसके साथ सीरीज में, ठीक है। फिर जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में, फिर जो आएगा वो इसके और इसके साथ सीरीज में, एंड दैट वुड बी योर फाइनल, ठीक है। बताना क्या आएगा इसमें, चेक करते रहना भाई, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इस वाले में अगेन ये 2 पॉइंट्स के बीच में हमको इक्विवेलेंट निकालना है। पहले ये 10 और 2 12 हो गया है ना सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल 12 + 6 करते जाओ, 1/12 + 1/6 × 2 × 2, ठीक है। ये हो गया 3/12, यानी ये 1/RP है, सो RP कितना आएगा 12/3 यानी 4 ओम। 4 तो अभी इधर तक आया, फिर ये 4 और ये 8 12 हो गया, फिर 12 और 6 का अभी हमने किया 4 आया, मतलब इसके साथ फिर पूरा मिला के 4 आएगा, फिर 4 और 4 जो है वो 8 होगा, फिर 8 और 8 जो है फिर 4 आएगा, 4 और 4 सीरीज में है, वापस से 8 आएगा, 8 इसके साथ पैरेलल में है, फिर 4 आएगा, और 4 इसके साथ में सीरीज में 6 के साथ में तो 10 आएगा। सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी 10 ओम। चेक कर लो, ठीक है। मैं इसको एक बार मिटा दूं, आंसर 10 आना चाहिए इसमें, करोगे। एंड सर वन मोर टाइम। अब ये कैसे करे सर, ये तो गड़बड़ दे दिया आपने। इसमें भी दिमाग लगाओगे ना तो आसान हो जाएगा। कैसे सर, देखो वायर को बस थोड़ा सा तिरछा मिर्चा करके देखो, ये है 10 ओम बराबर है, और 10 ओम के साथ तुम्हारा ओके कूल यहां पर 20 ओम है, ठीक है। इस 20 के साथ देखो ये वाला जो है ना वो एक्चुअली इसके साथ पैरेलल में, इस 20 के साथ एक और 20 जो है वो पैरेलल में है, ओके। और यहाँ से एक सेल के लिए जा रहा है ये जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान से देखो ये कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है। 30 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से निकला है, देखो मैं यहाँ रेजिस्टेंस दिखा दूँ। सो दिस इज ऑफ 30 ओम, और ये इन दोनों के इस साइड में कनेक्टेड है ना, ये ऐसे इससे कनेक्टेड है, तो बेसिकली ये यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। अब करके देखो, या इसको यहीं पर जोड़ दो डायरेक्टली, 1 मिनट समझो कि ये पूरा जुड़ा हुआ वायर है, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, अब क्या हो गया, कैसे करोगे, पहले ये दोनों 20 और 20 10 आ गया है ना, पैरेलल में 10 आएगा, ये 10 और ये 10 सीरीज में हो गया 20 आ गया, फिर 20 और 30 क्या हो गया पैरेलल में। सो 1/30 + 1/20 इज 1/RP एंड यू विल सॉल्व एंड गेट द आंसर। 10 ओम ये लगा दो, यू विल गेट द करंट ऑल्सो, ठीक है। अभी यहाँ पर 3 और 2 ये 5 हो गया, फिर ये 5 और ये 5 पैरेलल में है, 2.5 आएगा, 2.5 एंड 1.5 सीरीज में, तो ये आएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा, और 4 और 4 जो है पैरेलल में अगेन 2 आ जाएगा फाइनली, ओके। अब ये वाला कैसे करें सर, ये वाला लगभग उसी से मिलता जुलता है, इसको दोनों को बाहर करो, ए इसको अलग करो, ए और बी को साइड करो, और ये लगभग ये जो हमने किया ना ऐसा तुमको आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। एंड सिमिलर वे में तुमको ये वाला भी ट्राई करना है, इसमें भी तुमको देखो यहाँ भी ए और बी के इसमें रेजिस्टेंस निकाला है, और यहाँ भी तुमको ये ए है एंड दिस इज बी, ठीक है। देख लो ये ए है ये बी है, तो इसको बाहर निकालो, ए को पता लग जाएगा, दिस इज योर ए, ठीक है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और ये सब कनेक्टेड है, दिस इज फॉर्मिंग बी, ये हो गया तुम्हारा ए। थोड़ा सा इसको और मोड़ लो तो बहुत सिंपल हो गया, ऐसे 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 सॉल्व कर लोगे, ये तीनों पैरेलल, ये वाला उसके साथ सीरीज, ठीक है। एंड ऑल्सो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं यार नहीं, ओ हो कहाँ गए, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। आई वॉन्ट टू ट्राई दिस, और ये सभी लोग आंसर करेंगे, ये वाला जो है ना
सभी लोग, एवरीवन विल आंसर दिस कहाँ पर? इन द कमेंट सेक्शन। सभी लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर नहीं आया तो आई विल बी डूइंग इट इन अ सेपरेट वीडियो, ठीक है। मुश्किल कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो हार्ड हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली ये वाला ट्राई करोगे, आंसर हर बच्चा यहाँ पर 10th वाला जो भी है कमेंट करके बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, एंड येस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।